वेलकम यू ऑल अगेन इन द बायोलॉजी क्लास। अब आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट वन इज द नर्वस सिस्टम। बच्चों, हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है जो इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एंड व्हेन दे इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर देन दे परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। अब अगर हम इस जगह पर बात करते हैं, जो इंटरेक्शन है, इंटररिलेशन है डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का, जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेशन बच्चे दो तरह का होता है। व्हाट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन आर बी देयर? वन कोऑर्डिनेशन दैट इज नोन एज द केमिकल कोऑर्डिनेशन, chemical coordination, and other one is the neural coordination. Neural coordination. What is the main difference between the chemical and the neural coordination? Chemical coordination, beta, it is carried by the chemical messengers. It is carried by chemical messengers. अब इन chemical messengers को बच्चे क्या बोलते हैं? These chemical messengers are known as hormones. These chemical messengers, इनको हम कहते हैं hormones. Okay? आप लोगों ने जब मैंने प्रीवियस क्लासेस में जो प्रीवियस क्लास के वीडियो देखी, उसमें मैंने एंडोक्राइन सिस्टम बताया है उसमें, तो वो हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन। आपको पता है जो डिफरेंट हार्मोन्स थे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्पेसिफिक फंक्शन, हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन, it is the coordination by, जो coordination carried by brain and spine, carried by brain है, यहाँ पर डिफरेंट नर्व्स हैं, और इसलिए हमारा बनाता है क्या? न्यूरल कोऑर्डिनेशन। दैट वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं हम, और न्यूरल की बात करें, या इस जगह पे मैं नर्वस भी लिख सकती हूँ, दैट वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि आप ब्रेन के साथ हमारे डिफरेंट नर्व्स भी काम कर रही हैं। ठीक है बेटा, तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये तो क्लियर हो गया आपको कि कैसे कोऑर्डिनेट कर रही है, इंटरलिंक्ड, इंटररिलेशनशिप हो रही है, विच इज perform the specific function in a coordinated manner. Okay, now after that, अब क्या बताऊंगी बच्चे? न्यूरल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमें इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन ही पढ़ना है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसमें ब्रेन और नर्व्स हमारी वर्क कर रही हैं, वहां पर सबसे पहले बात आती है कि आखिर इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। तो structure and functional unit of nervous system, that is known as the neuron. Neuron is the structure and functional unit of nervous system. Structural and functional unit of nervous system. Okay, तो इसमें न्यूरॉन बताया, न्यूरॉन इट इज ऑल्सो नॉन एज द नर्व सेल, इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं। अब नर्व सेल की बात कर रही हूं मैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जितने भी स्टिमुलस हैं, जितने भी इम्पल्सेस हैं हमारी बॉडी में, वो ट्रांसफर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टिमुलस की एग्जाम्पल पहले मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को मारा, एक इफ आई प्रोवाइड अ स्लैप टू एनी पर्सन, तो वो क्या हुआ? वो स्लैप था एक स्टिमुलस। अब दूसरा बंदा, अगर मैं मार रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं, तुमने ही मारा बच्चों, किसी ने एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा, तो वो क्या था? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, दैट इज द स्टिमुलस, और अब उसके अगेंस्ट जो
करेगा, अगर तुम्हें मार रहा है, समझदार है तो मारेगा, नहीं करेगा भाई क्यों मारा तुमने। तो उस जगह पे वो क्या कर हो रहा है, जो रिस्पॉन्स उसका रिजल्ट आ रहा है, दैट इज द रिस्पॉन्स। और ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये सारा जो ट्रांसफर हो रहा है, ये वर्क हमारा यहाँ पर कर रहा है नर्वस सिस्टम। ओके, तो इनका स्टिमुलस का जो ट्रांसफर हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, न्यूरॉन या नर्व सेल के थ्रू हो रहा है। अब न्यूरॉन का बेटा अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर बेटा देखोगे तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज द, सबसे पहले यहाँ पर बताऊंगी मेन 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन आर बी देयर। क्या क्या 3 पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहला पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट दैट इज नॉन एज द साइटोन। ये पूरा पार्ट आपका कहलाता है साइटोन, और क्या बोलते हैं इसको, सेल बॉडी भी बोलते हैं बेटा, और क्या बोलते हैं, पेरिकैरियोन। सारा ये पार्ट कहलाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं बेटा, इसमें देखिए सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लस इसमें आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक। और इसमें ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है सिंगल, ये कहलाता है डेंड्रोन। क्या कहलाता है, डेंड्रोन। अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिर से ये डिवाइड होता है अगेन, एंड दीज आर नॉन एज, इनको कहते हैं जो अगेन होता है डिवीजन, दैट इज नॉन एज द डेंड्राइट, दैट इज नॉन एज द डेंड्राइट। ओके, लॉन्ग एलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ये आप तीसरा देखें, इट इज नॉन एज द एक्सोन। एक्सोन बेटा, इट इज सराउंडेड बाय अ शीथ, and that sheath is known as the myelin sheath. Myelin sheath, it acts as a insulating sheath. Around myelin sheath, one more sheath is there, and this sheath is known as the neurilemma. एक और है, इसको हम कहते हैं न्यूरिलेमा। ओके, तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में देखा गया थर्ड न्यूरिलेमा। ये पार्ट तो आपने देखी। और एक चीज और मैं बताऊंगी कि इसमें आपके ऑल द ऑर्गेनलीज आर बी देयर इन द न्यूरॉन, लेकिन बच्चे यहाँ पर सेंट्रोसोम नहीं है। सेंट्रोसोम क्यों नहीं है, बिकॉज इट लॉस देयर एबिलिटी टू डिवाइड। अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा पहले, तो उसमें डिफरेंट ऑर्गेनलीज होती हैं, जिसमें कि एक सेंट्रोसोम भी है। एंड सेंट्रोसोम का मेन फंक्शन क्या है, इट इनिशिएट सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन, क्योंकि इट लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होती, इसलिए यहाँ पर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। जहां पर एक नर्व सेल की एंडिंग हो रही है, दैट इज नॉन एज द नर्व एंडिंग और एक्सॉन एंडिंग, और यहीं पर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से ये अटैच हो रहा है। इट अटैच क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बेटा सर्कुलेशन होगा, कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफर होगा स्टिमुलस का, तभी तो हम लोग जान पाएंगे कि कैसे हमें रिस्पॉन्स देना है, क्या है। तो दैट इज नॉन एज द, यहाँ पर दूसरे के डेंड्राइट से जुड़ रहा है, और ये जो जंक्शन है, दैट इज द जंक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अदर डेंड्राइट। दैट जंक्शन को हम कहते हैं बेटा साइनेप्स। दैट जंक्शन इज नॉन एज साइनेप्स। अब जंक्शन का कुछ बुक्स में पता है इसको लिखा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो बेटा ध्यान रखिएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है, इसके बीच में जो गैप होगा जंक्शन के बीच में, जहां पर ये दोनों जुड़ रहे हैं, एक एक्सॉन एंडिंग, दूसरा का डेंड्राइट, उस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बट जंक्शन को कहते हैं हम साइनेप्स। बस, तो इसके बाद जो है यहीं पर एक केमिकल भी रिलीज होता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क कर रहा है। दैट केमिकल इज नोन एज द एसिटाइल कोलाइन। वो केमिकल बेटा क्या कहला रहा है, एसिटाइल कोलाइन।
तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन आएगा नेम द केमिकल विच एक्ट एज द न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये है हमारा एसिटाइल कोलाइन। तो आई थिंक ये जितने भी इम्पल्सेस हैं उनको लेकर जाती है सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, और वहां पर ये कंबाइन होती है मोटर के साथ, मोटर न्यूरॉन, तो उसको कहते हैं मिक्स्ड नर्व। और जब वापस जो रिस्पॉन्स मिलता है वो मिलता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कांटे हैं तो हम देख रहे हैं भाई कांटे हैं, तो क्या हुआ, जो इम्पल्सेस गए वो किसके थ्रू गए, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। ब्रेन में मिक्स न्यूरॉन, वापस हमें पता चला भाई हमें पैर हटाना है, वो किसके थ्रू आया, मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर नर्व के थ्रू। तो आई थिंक हम लोगों ने आज स्ट्रक्चरल यूनिट नर्वस सिस्टम की और काफी चीजें हम लोगों ने कर ली। आगे इसको कैरी फॉरवर्ड रखेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दिस वन इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।